हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का सहानी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है या सेशन है, ये है दोस्तों आपका अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था यूपी आरवी यूएनएल का अकाउंट्स क्लर्क का। दोस्तों, उसका ये हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने पर हमारी टाइपिंग की कॉलिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है कट ऑफ, ये हमारा आपका तर्क होता है, ये एक्सपेक्टेशन होता है कुछ सर्वे के आधार पर। ठीक है, जैसा कि हमने एक सर्वे किया हुआ था, एक फॉर्म डाला हुआ था, लोगों ने अपना मार्क्स और ये सब शेयर किए हुए थे, उसके आधार पे हम बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, फिर भी काफ़ी लोगों ने अपना नंबर ये सब शेयर किया हुआ था दोस्तों। ठीक है, और चलिए देखते हैं, और साथ में हम आपको नई वैकेंसी का अपडेट भी देंगे लास्ट में, और सहानी क्लासेस की तरफ से जो आपको क्लासेस मिलेगी उसका भी हम आपको अपडेट देंगे कि कहाँ पर वो आपको क्लास, कैसे सहानी क्लासेस की क्लासेस आपको मिल पाएगी अपकमिंग वैकेंसी के लिए यूपीपीसीएल की। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर आप देखिए, हमने यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों का मार्क्स रखा है, जितना हमें मिला था वही। बाकी जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई थे उनको हमने हटा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक छूटा हुआ है, हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं हम। जो क्वालिफाई हैं बस उन्हीं के आधार पे लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो डिस्क्वालीफाई हैं उनका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मार्क्स है जो कि लोगों ने शेयर किया हुआ है कि इतने इतने नंबर कंप्यूटर में हैं, और कंप्यूटर ऑलमोस्ट ये लोग क्वालिफाई हैं 27, 32, 29, चूँकि 50% आपको लाना होता है 50 क्वेश्चन में, 1/4 माइनस मार्किंग के साथ। और ओ लेवल का क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और पाइथन से भी क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन था, टफ तो नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस, जैसे पीएचपी वगैरह हो गया, ये सब हमारे ओ लेवल में दोस्तों नहीं है, फिर भी पूछता है तो आप उसके पीछे नहीं भागा करिए कि जो हमारे सिलेबस में है आप उसको पढ़िए। हम हमेशा यही कहते हैं, जो आपके सिलेबस में है बस वही पढ़िए। आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें जो आ जाती हैं, 4-6 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, उसको इग्नोर मारिए, टारगेट रखिए 40 पर। अगर आप 40 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं तो 25 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी है जो हम हमेशा बताते रहते हैं, और जो उन्होंने फॉलो किया था वो उसका हुआ भी है। ठीक है, आप 50 में 50 क्वेश्चन करके आएंगे, पता चलता है लालच में आके आप फेल हो जाते हैं, 0.25 से आपका रह जाता है कंप्यूटर। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो 0.25 से रुकता है ना, कि जिसका आता है 24.75 में मार्क्स आता है, पता चलता है सर हमने 48 क्वेश्चन किया है, हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ होता है। अगर आप एग्जैक्टली अगर 40 क्वेश्चंस या 42, 45 के आसपास आप रहते हैं, 40 प्लस करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है ना, जिससे हमें 25 नंबर मिल जाए, ये टारगेट आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो कि आपको आगे यही फॉलो करना है। आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, यूपीपीसीएल है और यूपीआरबीएनएल, आप कितना भी पढ़ के जाते हैं, आपको 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ सिलेबस मिलेगा कंप्यूटर के। ठीक है, आप जैसे मान लो, हम थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे देते हैं, इसके बाद कट ऑफ पे बात करेंगे। जैसे हमने कहा दोस्तों, अभी यूपीआरबीएनएल में क्या आ गया कि डीटीटी है ना, तो अब ये आ गया आपका, पीएचपी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पीएचपी का क्वेश्चन आ गया, और एक क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया था कि सर वो पूछा कहाँ से, हमको खुद नहीं पता वो कहाँ से पूछा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन हो गए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके ओ लेवल में नहीं है बट पूछ लेता है, तो अब उसकी वजह से एक क्वेश्चन ये जैसे हो गया, पीएचपी का हो गया, अब इसकी वजह से आप क्या करते हो कि क्या ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आप पढ़ोगे, तो ये लॉजिकल नहीं है, आप इसको इग्नोर मारिए। ठीक है, आपका जो सिलेबस का पार्ट है उसको करिए, क्योंकि सिलेबस के पार्ट जो आपके सिलेबस होते हैं वहां पर आप हमेशा अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स आपको 40 प्लस क्वेश्चन तो आपको सिलेबस से ही मिलता है। ठीक है, वो अलग बात है कि आपको नहीं पता होता है कि ये कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है ना, जैसे पाइथन के क्वेश्चन आए थे 6-7, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो और चलिए वो सब बाद में बातें होंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमें जो मार्क्स मिले हैं ये कंप्यूटर क्वालिफाइड लोगों के हैं, और ये अदर मार्क्स में दे रखा है, इनका अदर में स्कोरिंग ये है। ठीक है, इतनी स्कोरिंग है, जैसे यहाँ पर नाम आपके सामने है। ठीक है ना, और ये है हमारी सीट, हमने बगल में रखा हुआ है कि यूपीआरबीएनएल अकाउंट्स क्लर्क में कितनी सीट्स थी, है ना। यूआर की 16 सीटें हैं, ओबीसी की 15 सीटें हैं, और एससी की 9 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, और एसटी की 1 है। अब ये टोटल कितने सीटें हो रही हैं, तो 45
सीटें हो रही हैं, 45 सीट है टोटल। अब 45 सीट के अगेंस्ट में आपको कॉलिंग कितनी करनी है, ये टाइपिंग के लिए आपको कॉल कर रहा है, जैसा कि लोगों ने बताया कि सर 3 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो 3 से आप करोगे इसमें मल्टीप्लाई, आपको दिखेगा 135 लोगों को कॉल करना है, ठीक है ना। तो इतने लोग कॉल किए जाएंगे। अब उसके अगेंस्ट में अगर आप देखते हो हमारे पास जो मार्क्स आया है, मात्र यहाँ पर देखो अनरिजर्व में कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो 16 या 48 लोगों को बुलाना है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। हमें तो 11 ही है, ऐसा नहीं है कि 11 लोग ही पास हुए हैं, पास तो बहुत लोग हुए होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ये है EWS। अब EWS में कितने लोग हैं, तो लगभग 15 लोग हैं EWS में, जो कि अपना मार्क्स इन्होंने शेयर किया है। और कंप्यूटर में क्वालिफाई हैं 14 लोग हैं। यहाँ पर एक लोग ये हैं, इनको हम हटा देते हैं, चूंकि कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हैं तो कोई मतलब नहीं है। और कोई है क्या इसमें डिस्क्वालीफाई, देखते हैं ब्लैक। यहाँ पर एक देखिए गलत नंबर है, हमें नहीं पता कि 500 नंबर कंप्यूटर में कहाँ से आया, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स हमारा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 2 लोग माइनस हो गए, तो ये हो गया, ठीक। तो कितने लोग हो गए हमारे पास EWS की जो एग्जैक्टली मार्क्स हैं, 13 लोग हैं जो कि दे रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये देखिए OBC के लोग हैं जो कि अपना नंबर शेयर किए हुए हैं और लगभग सब क्वालिफाई हैं कंप्यूटर में। कितने लोग हैं यहाँ पर, 21 लोग हैं। और OBC में कितनी सीटें हैं, 15 हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप नंबर्स देखेंगे, अच्छे मार्क्स भी लोग गेन किए हुए हैं। 3 गुना बुलाना है, ठीक है, 3 गुना बुलाना है। तो हाईएस्ट मार्क के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेशन करेंगे, हमने एवरेज ले रखा है इसलिए कि एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको एक्सपेक्टेशन बताएंगे। दूसरा अभी आपको अपडेट दे देता हूँ कि अब अपकमिंग जो हमारी वैकेंसी है, अपकमिंग वैकेंसी की हम बात करते हैं दोस्तों। अपकमिंग वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है, इसमें ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। अपकमिंग वैकेंसी में अप्रॉक्स हमने जो बोला है, पहले जो हमने बताया था कितनी सीटें आएंगी, हमने 150 प्लस बोला है और 150 प्लस ही आएगी। और अब 150 से लेके 200 के बीच में है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हम शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब कितना है ये हमें पता है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि कितनी सीट आ रही है, ठीक है। और वैकेंसी कंफर्म है कि आ रही है। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और साहनी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप कोचिंग चाहते हैं तो साहनी क्लासेस की तरफ से आपको क्लास मिलेगी और क्लास की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हम दे देंगे एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आप क्लास देखिए, आपको मिल जाएगी। बाकी जैसे अगर आप क्लास सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा क्लासेस का अपना नंबर है, ठीक है, 73 90 93 97 48, ये हमारे क्लासेस का मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके संपर्क करेंगे तो आपको पेड बैच के टेलीग्राम में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमने क्लास और वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, क्लास और वैकेंसी से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दिया। आप क्लासेस साहनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम एप्लीकेशन पे क्लास रहेगी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप संपर्क करेंगे क्लास परचेज करने के बाद। अगर आप व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं तो दोस्तों क्या है, आपको टेलीग्राम पेड बैच जो होती है उसमें भी ऐड किया जाएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये है, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रूफ चाहते हैं, सर क्या सोर्सेज है, क्यों बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं। हमारे पास सारे सोर्सेज हैं, हमें उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। चूँकि एक बार पंगा हुआ था, दोबारा नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। हमने वीडियो बना के अपलोड भी किया था बट डिलीट मार दिया। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट्स पर, क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एवरेज मार्क्स लिया 81 नंबर। क्या सभी लोग 81 नंबर लाए होंगे? हमारे पास तो दोस्तों क्या है, कितने लोगों का मार्क्स है, हमारे पास 11 लोगों का मार्क्स है अनरिजर्व में, ठीक है ना। हमारे पास 11 लोगों का अनरिजर्व मार्क्स है, हमने एवरेज मार्क्स निकाला है, कितना है 81। क्या 81 नंबर सभी लोग लाए होंगे? तो हमारा आंसर होगा सर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग जो होनी है 48 लोगों की कॉलिंग होनी है। कितने लोगों की कॉलिंग होनी है? 48 लोगों की अनरिजर्व में।
तो अनरिजर्व में 48 लोग कॉल किए जाएंगे और हमारे पास कितने लोगों का स्कोर है, यहाँ पर मात्र 11 लोगों का है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने ईडब्ल्यूएस में देखा, ईडब्ल्यूएस में कितने लोग हमारे पास हैं, तो हमारे पास ईडब्ल्यूएस में 13 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग कॉल किए जाएंगे दोस्तों, 12 लोग कॉल किए जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, कैटेगरी में हम कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एवरेज मार्क्स हमारा 77 का आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ओबीसी के हैं, सबसे ज़्यादा नंबर जो शेयर किया गया है ओबीसी कैंडिडेट्स के थ्रू किया गया है, ये है हमारे पास इतने लोगों का। यहाँ पर कितने लोग हैं, तो हम लोग देख रहे हैं 21 लोग हैं। कॉल कितने किए जाएंगे, 45 लोग कॉल किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, ओबीसी में 45 सीटें हैं और एससी में 27 लोग कॉल किए जाएंगे। और एससी के कैंडिडेट्स हमें नहीं मिले हैं, हमें क्या मिले हैं, सिर्फ 2 लोग मिले हैं एससी के कैंडिडेट। और भी होंगे, ये हम नहीं कह सकते और कितने लोग हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 लोग हैं। और ये हम कह सकते हैं कि एससी में अगर कोई भी बंदा अगर कंप्यूटर क्वालिफाई कर रहा है तो मे भी उसे टाइपिंग के लिए कॉल किया जा सकता है। ठीक है ना, आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जा सकता है। अगर आप कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जा सकता है। कितने मार्क्स पर किया जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना 2 लोगों को लेके, तो आप ये समझ लो 2 लोग हैं और वो भी कितना है, एवरेज मार्क्स हमारा 59 का जा रहा है, यानी 60 के अप्रॉक्स में जा रहा है। तो क्या आपको लगता है 60 तक कट ऑफ जाएगी एससी की, तो नहीं जाएगी। हमें लगता है कि एससी की जो कट ऑफ कॉलिंग की होगी हमें 40 प्लस भी जानी चाहिए, है ना, ऐसा फील होता है। ये हमारा आपका एक्सपेक्टेशन है ना, 40 प्लस पे कॉलिंग हो सकती है। चूंकि 2 लोग हैं, हम कह नहीं सकते कि और कितने लोग हैं। 27 लोग को कॉल करना है एससी कैंडिडेट में। एसटी की हमें नहीं मिले हैं, तो अगर नहीं होंगे एसटी के लोग तो एससी के लोगों को उस पर कॉल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 21 लोग हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे एवरेज मार्क्स कितनी आ रही हैं, 72 आ रही है। और कॉलिंग कितनी करनी है, तो 42 लोगों की कॉल करनी है कितने लोग हमारे पास, 21 लोग हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, हमने यहाँ पर जो है हमें लगता है कि 55 के अप्रॉक्स में जानी चाहिए, ±5 आप रख सकते हो। ये 55 के आसपास ओबीसी लोगों को कॉल किया जा सकता है। और जो जनरल की बात है, अनरिजर्व की बात है, तो ये आप समझ लीजिए ईडब्ल्यूएस जो होंगे 60 के आसपास मान सकते हो आप, प्लस माइनस आप रखेंगे ही। ठीक है, अप्रॉक्स में 60 के आसपास लोगों को ये जो होंगे कॉल किए जाएंगे। 65 के आसपास अप्रॉक्स आप रख लो, 65 के आसपास रहेंगे। और यहाँ पर जो है ये 75 के आसपास हमें लगता है कट ऑफ यानी कॉलिंग हो सकती है। 70 के आसपास रखिए, बहुत ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। ये हमारा दोस्तों क्या है, एक्सपेक्टेशन है, कि कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। हम एक तर्क दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई हैं, अगर आप अनरिजर्व में हैं, तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 60 के ऊपर हैं तो आप टाइपिंग अपनी करते रहो। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई हैं, जनरल में हैं, 60 के ऊपर अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आप टाइपिंग करते रहिए। जब रिजल्ट आएगा, अगर आप नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग किए रहेंगे, आपकी स्किल ही तो बढ़ेगी। सामने आपको वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर मान के चलो वैकेंसी आ जाएगी, आपका मेहनत उसमें दिखेगा। ठीक है, तो आप जैसे ही हम कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के आसपास वैकेंसी आएगी तो आप उसमें लग जाओ और अभी से पढ़ते रहो, साथ में टाइपिंग करते रहो। टाइपिंग करते रहेंगे तो ये होगा कि अगर आप क्वालिफाई कर लिए जाते हैं, कॉल कर लिए जाते हैं टाइपिंग के लिए, तो आप तो कम से कम उसमें कंटिन्यू रहेंगे, है ना। यही बात हमारा ईडब्ल्यूएस के साथ भी होगा कि अगर दोस्तों क्या है कि आप जो है कंप्यूटर में क्वालिफाई हैं, 60 प्लस हैं, तो आप टाइपिंग अपना कंटिन्यू रखिए। ओबीसी की जो मेंबर्स हैं उनको भी हम यही कहेंगे, अगर आप लगभग 50 प्लस हैं, कंप्यूटर क्वालिफाई हैं, टाइपिंग करते रहो। फाइनल रिजल्ट आएगा अभी जब आपको कॉलिंग किया जाएगा टाइपिंग के लिए, तो वो कुछ भी हो सकता है। और एससी कैंडिडेट्स जो हैं, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं, इनका नंबर्स ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो आप लोग दोस्तों क्या करो, टाइपिंग करते रहना, कंप्यूटर क्वालिफाई हैं तो यही है हमारा अनुमानित जो कट ऑफ हमने दे रखा है आपको। ठीक है, अनुमानित दोस्तों हमारा क्या है, 70 जनरल हमने बताया है और 65 हमने ईडब्ल्यूएस बताया है और 55 के अप्रॉक्स हमने बताया है ओबीसी का। ये 40 के आसपास हमने बताया है कि भाई एससी कैंडिडेट हो सकते हैं, ये प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यही है दोस्तों, और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी नए वैकेंसी की।
ठीक है। नए जो वैकेंसी है यानी न्यू वैकेंसी की आपको खुशखबरी जल्द मिलने वाली है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, इसी वर्ष आएगी, इतना हम बता सकते हैं। न्यू वैकेंसी आपको डबल ए की हम बात कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आपको जल्द ही मिलेगी, ठीक। तो ये है खबर जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। आप इस पर फोकस कर सकते हो नई वैकेंसी पर। साथ में शाहनी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्यूटर प्लस कॉमर्स की क्लासेस आपको मिलेगी। कंप्यूटर प्लस आपको मिलेगी कॉमर्स की क्लासेस, ठीक है। ये 2 क्लासेस आपको मिलेगी। कंप्यूटर ओ लेवल जो कि अपडेटेड क्लास रहेगी, और अपडेटेड का मतलब ये है जो नई चीज़ें हैं जैसे पाइथन वगैरह हो गया, ये सब हमने वीडियोस हम दे चुके हैं, ठीक है। नई वैकेंसी के लिए चूँकि हमने इन्फॉर्म किया था कुछ दिन पहले ही, तो हमने पढ़ाया उस चीज़ को। और वीडियो हमारी जो दोस्तों अपलोड होती है रात में अपलोड होती है, लगभग 12 बजे आसपास में ही अपलोड होती है, ठीक है। तो 12-1 बजे रात को हम अपलोड करते हैं। जैसे ये वीडियो अभी हम बना रहे हैं, ये बज रहा है लगभग 10 बजने वाला है, तो ये अपलोड होने में समय लगेगा। मान के चलो कि ये भी रात को अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी कितनी सीट आ रही है हमने बताया कि अप्रॉक्स ऑलरेडी हमने बताया हुआ था, कई सारे वीडियो में हमने पहले भी बताया था भाई 50 प्लस है, 150 प्लस वैकेंसी आ रही है और 200 के अंडर में रहेगी, ठीक है। ये हमने रेंज बताया है, इस रेंज के अंदर रहेगी। इसमें क्या है आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या हो सकती है, मुझे पता है लेकिन हम बता नहीं सकते, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। उम्मीद है और चीज़ें अच्छी लगी हों तो दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। बाकी सानी क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, ये क्लासेस का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, क्लासेस का नंबर है, ठीक है। और जो पहले हमारा नंबर हुआ करता था कभी, उस पर आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि हमने बहुत वीडियोज़ में बताया भाई अब कॉल आप करोगे तो उठेगा नहीं, क्योंकि वो हमारा पर्सनल नंबर है, ऑफिस का रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। थैंक यू और गुड नाइट आप सभी को।